हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथर द्वारा। आज हम पढ़ेंगे हीगेल। हीगेल का पूरा नाम जो है वो है GWF हीगेल, जिनका समय 1770 से 1831 ईस्वी है। इनका हम आज अध्ययन करेंगे। और ये जर्मन दार्शनिक हैं। इनका सिद्धांत आध्यात्मिक विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। हीगेल को जर्मन दर्शन का अरस्तु भी कहा जाता है। इतिहास में उनका महत्व सौंदर्य शास्त्र में इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने ललित कलाओं के माध्यम से विश्वात्मा को समझाने का प्रयास किया है। हीगेल जो हैं उनका दर्शन हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: तर्क, प्रकृति का दर्शन और आत्मा का दर्शन। तर्क, इसमें विचार एवं तर्क का संबंध बताने का प्रयास किया गया है। प्रकृति का दर्शन, इसमें प्रकृति के विकास को समझाने हेतु तर्क दिए गए हैं। आत्मा का दर्शन, इसमें इतिहास, सांस्कृतिक परिवर्तन, कला, दर्शन, धर्म पर विचार किया गया है और बताया गया है कि कला, धर्म एवं दर्शन एक दूसरे से संबंधित हैं और इनको इन्होंने विकास के आधार पर समझाया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि कला क्या है। हीगेल के अनुसार कला दर्शन प्रत्यय जगत या विश्वात्मा पर निर्भर है। उनके अनुसार दृश्यमान जगत केवल आभास मात्र है, अतः ये विश्वात्मा को ही विकास का मूल एवं तत्व शक्ति मानते हैं। हीगेल ने विश्वात्मा को विकास का चरम तत्व माना है और इसके विविध रूपों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने एब्सोल्यूट माइंड या इंटेलिजेंसी भी इसे कहा है। उनके अनुसार मनुष्य रूप में चैतन्य की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है और चैतन्य जो है वो सृष्टि के विकास का ही परिणाम है। हीगेल का दर्शन जो है वो त्रयात्मक दर्शन कहा जाता है। इसे हीगेलियन त्रय भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने विश्वात्मा के 3 आधार बताए। उन्होंने बताया कि विश्वात्मा स्वयं को 3 अवस्थाओं में प्रकट करती है: वाद, प्रतिवाद तथा संवाद। इन 3 अवस्थाओं का व्यक्तीकरण 3 दार्शनिक स्थलों पर होता है: तर्क, प्रकृति और मन। इस प्रकार उन्होंने बताया कि विश्वात्मा इन तीनों धरातलों पर क्रमशः सूक्ष्मता से तर से तम की ओर बढ़ती जाती है और यह 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट। इस प्रकार जब वो इस अवस्था में पहुंच जाती है तो उच्च स्तरीय कला की सृष्टि होती है। अधिकांश भारतीय कला का विचारक जो हैं वो एब्सोल्यूट को ही महत्व देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बताया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट, उसी प्रकार भारतीय दर्शन जो है वो भी त्रयात्मक है, जिसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम इन तीनों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार हम हीगेल को देखते हैं तो भारतीय दर्शन में सत्यम, शिवम, सुंदरम और हीगेल के अनुसार सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट या फिर थीसिस, एंटीथीसिस एंड साइनोथीसिस। इट मीन्स वाद, प्रतिवाद और संवाद। वो कहते हैं कला, धर्म और दर्शन ये तीनों चेतन विकास के सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। यद्यपि इनकी सृष्टि मानव मन ने की है, तथापि मन की उच्चतर शक्तियों का सहारा लेकर इसने रूप ग्रहण किया है और यह रूप इसलिए इनमें चेतन या विश्वात्मा में व्यक्त होता है। अर्थात हीगेल के अनुसार कला वस्तुतः
विचार का इंद्रिय अवतार है, जिसमें संवेदनात्मक प्रस्तुतिकरण जो होता है वो कला के माध्यम से होता है। इस दृष्टि से कला मस्तिष्क की वस्तु है। कला का विषय तो विचार है और उसका रूप विचार की इंद्रिय अभिव्यक्ति है। जो कला विचार को जितनी स्पष्टता और प्रधानता के साथ व्यक्त करेगी वह उतनी ही श्रेष्ठ होगी। जैसा कि क्रॉचे ने भी कहा था कि हमारे मानस पटल पर जो बिंब बनेंगे वो बिंब जितने श्रेष्ठ होंगे अभिव्यक्ति उतनी ही अच्छी होगी। उसी प्रकार हीगल भी कहते हैं कि कला का विचार को जितनी स्पष्टता एवं प्रधानता के साथ व्यक्त करेगी वह उतनी ही श्रेष्ठ होगी। और हीगल ने ललित कलाओं में श्रेष्ठता का आधार व विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति को माना है। उन्होंने कहा, घृणा, सुख, दुख, प्रेम, करुणा आदि विचार तो हैं, किंतु ये अंतिम नहीं हैं। अंतिम तो केवल आत्मा है। हीगल के अनुसार यह विश्वात्मा परम सत्य है, वह इसी विश्व में है, सर्व जगत और सभी आत्म चेतनाओं में साकार होती है। अर्थात यह विश्वात्मा जड़ जीव मानव द्वारा साकार होकर क्रमशः परिपूर्ण होती रहती है और मानव विज्ञान, कला, धर्म तथा दर्शन में साकार एवं वाचाल होती है। हीगल ने विश्वात्मा को ही कर्ता और चेतना माना है। इस आधार पर हीगल ने विचारों को भी अभिव्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विचार दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध विचार और अशुद्ध विचार। शुद्ध विचार वह है जिसे इंद्रियों से किसी भी अंश में प्राप्त किया गया हो, तथा अशुद्ध विचार वह है जिसे अनुभव आश्रित कहा जा सकता है। यानी कि शुद्ध विचार जो है जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त है, अशुद्ध विचार जो अनुभव के आधार पर है। विश्वात्मा सूक्ष्म वस्तु है, वह शुद्ध विचार है जिसका ज्ञान प्रज्ञा के माध्यम से होता है। कला भी विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है। विश्वात्मा कई प्रकार से अभिव्यक्त होती है, विचार के स्तर पर और दर्शन के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर धर्म के रूप में तथा अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त होती है, तो उसे हम कला कहते हैं या वो कला कहलाती है। कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। कला का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कला अशुद्ध विचार सिद्ध होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अनुभवजन्य ज्ञान प्रज्ञात्मक एवं इंद्रियात्मक ज्ञान के बीच की कड़ी है। यानी कि दो चीजें हमारे समक्ष आती है, एक शुद्ध विचार और दूसरा अशुद्ध विचार। शुद्ध विचार जो है जो कि इंद्रियों से किसी अंश से हम प्राप्त नहीं करते हैं, और अशुद्ध विचार वह है जो कि जो अनुभव पर आश्रित है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध जो है वो सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। हीगल ने कला को सत्य की अभिव्यक्ति कहा है। हीगल ने कहा है, कला वाद है, धर्म प्रतिवाद है तथा दर्शन संवाद है। विश्वात्मा कला की अपेक्षा धर्म में अधिक स्पष्टतः व्यक्त होती है। कला का माध्यम का भाव संवेग होता है, जबकि धर्म में प्रतीक माध्यम होता है। धर्म के रूप में विश्वात्मा की कल्पना आवश्यक है। इस प्रकार कला, धर्म एवं दर्शन की विषय वस्तु एक ही है, वो है विश्वात्मा। केवल इसे अभिव्यक्त करने के माध्यम अलग अलग है। कला में यह मूर्त रूप में व्यक्त होती है। सफल कला के लिए आवश्यक है कि अभिव्यक्ति उचित तरीके से संवेगात्मक स्तर पर हो, यानी कि विषय वस्तु या विचार जितना उत्कृष्ट होगा, कलात्मक अभिव्यक्ति उतनी ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ होगी। हीगल ने इस विश्वात्मा के विचार में वेदांत दर्शन की अभिव्यक्ति भी
पाई जाती है। हीगल के दर्शन में भी विश्वात्मा सूक्ष्म है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हीगल ने जो ललित कलाओं की व्याख्या की है उसमें विश्वात्मा को श्रेष्ठ माना है। विश्वात्मा जो कि सूक्ष्म है, और जितना हमारे बिंब स्पष्ट होंगे, जितनी हमारी इंद्रियानुभूति जो है वो स्पष्ट होगी, उतना ही हमारी कला श्रेष्ठ होगी। इस प्रकार हीगल ने विश्वात्मा की 3 अवस्थाओं का या माध्यम के आधार पर कला को 3 अवस्थाओं में रखा है: प्रतीकात्मक अवस्था, शास्त्रीय अवस्था और रोमांटिक अवस्था। और हीगल ने ललित कलाएं 5 मानी हैं: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर हम बाद में व्याख्या करेंगे प्रतीकात्मक कला की, शास्त्रीय कला की और रोमांटिक कला की। इसके साथ साथ ही 5 हम ये ललित कलाएं जो हैं इनका अध्ययन भी हम अपने आगामी लेक्चर में करेंगे। और इसके साथ साथ हम यह बताना चाहेंगे कि मार्क्स जो है उनका जो सिद्धांत था वो भी वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर आधारित था। कार्ल मार्क्स ने बताया कि गेहूं का दाना जो है वो वाद है, और उसमें से जो कोपल निकलती है, जो पत्तियां प्रस्फुटित होती हैं, वो प्रतिवाद है, और अंत में वापस उसमें गेहूं की बालियां आती हैं और वो गेहूं का ही रूप धारण कर लेता है, तो वो संवाद है। तो हीगल से उन्होंने अपनी प्रेरणा ली। तो हीगल ने बताया कि विश्वात्मा कला के अंतर्गत अधिक स्पष्ट होती है, और उन्होंने बताया कि कला के माध्यम से ही भाव और संवेग होता है, और धर्म जो है उसमें प्रतीक माध्यम होता है। इस प्रकार उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों की व्याख्या की और कहा कि कला वाद है, धर्म प्रतिवाद है तथा दर्शन जो है वो संवाद है। तो वाद, प्रतिवाद, संवाद की इन्होंने व्याख्या धर्म के आधार पर की, और कला के आधार पर की, और दर्शन के आधार पर की। इसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व आए: कला, धर्म और दर्शन। इसके आधार पर ही इन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर विश्वात्मा की व्याख्या की। ये तो हो गया हमारा हीगल के चिंतन का आधार। हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जैसा कि अभी बताया था, जिसमें हम प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और रोमांटिक और ललित कलाओं का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।